हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हुए उन्होंने अलग अलग वंश की नींव रखी, जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, ऐसे ही कई सारे वंश हुए। तो आज हम इनमें से सबसे पहला जो वंश हुआ पल्लव वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक हुआ सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का कार्यकाल चला 575 से 600 ईस्वी तक। सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी बनाई कांची में। तमिलनाडु में है ये, कांचीपुरम नाम है इसका, लेकिन इसको कांची कहा जाता था। ठीक है, सिंह विष्णु ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। ठीक है, किरातार्जुनीयम एक नाम की पुस्तक थी जिसके लेखक थे भारवी। ये सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। पल्लव वंश में प्रमुख शासक हुए, अलग अलग शासक हुए पल्लव वंश के अंदर। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम का कार्यकाल चला 600 से 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन प्रथम का कार्यकाल चला 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय का चला 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम, इनका कार्यकाल चला 670 से 680 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728 ईस्वी तक। नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी तक। और सबसे अंतिम शासक पल्लव वंश का अपराजित वर्मन हुआ, जिसका कार्यकाल चला था 879 से 897 ईस्वी तक। अब बात आती है महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी और ये जैन धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन बाद में इनका जो वो हुआ, मन परिवर्तन हो गया। क्योंकि एक तमिल संत अप्पर नाम का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, अप्पर नाम के व्यक्ति का, जिसके प्रभाव में आकर इन्होंने शिव धर्म को अपना लिया और ये शिव भगवान की पूजा करने लगे। अब महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी कई सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनमें से एक मंदिर है महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर है जिसका निर्माण करवाया किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इन्हें रथ कहा जाता था और इनकी संख्या थी 7। वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन को दी गई, नरसिंह वर्मन प्रथम को। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आया नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था। इसे राजा सिंह, आगमप्रिय, शंकर भक्त की उपाधि दी गई थी और इसने भी कई सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता था। और इस मंदिर के निर्माण से जो द्रविड़ स्थापत्य कला है उसकी शुरुआत हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से हुई? तो जो कांचीपुरम का, जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर था, उसकी शुरुआत हुई द्रविड़ स्थापत्य कला से। ठीक है, महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है वो भी द्रविड़ स्थापत्य कला की देन है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है, देखने लायक है। दश कुमार चरित के लेखक हुए दंडी, जो नरसिंह वर्मन सेकंड के ही दरबार में रहते थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी दंडी ने, दश कुमार चरित। कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। ठीक है, तो ये हमारा पल्लव वंश था। जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी वो मैंने सारे डिस्कस कर दिया। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। आई होप गाइज आपको ये पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, हेल्प एंड शेयर ईच अदर।